नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है धनंजय मिश्रा। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 22 जुलाई से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो आइए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में छात्रों के लिए मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किसने किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रमेश पोखरियाल निशंक। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों के लिए मनोदर्पण पहल की शुरुआत की है। छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस पहल की शुरुआत की है। कोविड-19 के दौरान और उसके बाद छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता यह प्रदान करेगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में आईसीसी ने T20 विश्व कप को कब तक के लिए स्थगित करने का घोषणा किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 2022। आईसीसी ने T20 विश्व कप को 2022 तक स्थगित करने के लिए घोषणा किया है। आईसीसी द्वारा इस साल अक्टूबर-नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने वाले पुरुष T20 विश्व कप को कोविड-19 के कारण 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया है। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुआ था और आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में स्थित है और वर्तमान में आईसीसी के सीईओ मनु साहनी हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में पूर्व टेस्ट क्रिकेटर बैरी जर्मन का निधन हुआ है, वह किस देश से संबंधित थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। पूर्व टेस्ट क्रिकेटर बैरी जर्मन का निधन हुआ है, वो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट विकेट कीपर और आईसीसी के पूर्व मैच रेफरी थे। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में हरसिमरत कौर बादल द्वारा जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम। मिजोरम में हरसिमरत कौर बादल के द्वारा जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल द्वारा मिजोरम में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है। इस मेगा फूड पार्क से किसानों, उत्पादकों, प्रोसेसर तथा जो उपभोक्ता हैं उनको प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा हैं और मिजोरम के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हैं। मिजोरम में लोकसभा सीटों की संख्या 1 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है, विधानसभा सीटों की संख्या 40 है और मिजोरम में कुल 8 जिले हैं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या टेलीग्राम पे स्टडी विद धनंजय मिश्रा सर्च करके भी आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे प्रत्येक दिन पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को क्विज के रूप में सॉल्व कराया जाता है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके और क्विज को सॉल्व करके अपने तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। पाँचवा प्रश्न है कि रक्षा मंत्रालय ने बारूदी सुरंग हटाने वाले उपकरणों के खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, BEML। BEML के साथ रक्षा मंत्रालय ने बारूदी सुरंग हटाने वाले उपकरणों के खरीद के लिए समझौता किया है। BEML का फुल फॉर्म होता है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। BEML का स्थापना 1964 में हुआ था और BEML का हेडक्वार्टर बेंगलुरु शहर में स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रपति के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, P प्रवीण सिद्धार्थ। P प्रवीण सिद्धार्थ को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। यह 2001 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं और यह विक्रम सिंह का स्थान लेंगे। विक्रम सिंह को अब शिपिंग मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं।
7वां प्रश्न कि हाल ही में लालजी टंडन का निधन हुआ है, वह किस राज्य के राज्यपाल थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। हाल ही में लालजी टंडन का निधन हुआ है, वह मध्य प्रदेश के राज्यपाल पद पर आसीन थे। उनका जो है कि स्वास्थ्य गड़बड़ होने के कारण 11 जून से लखनऊ के एक हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था और जो है कि उनका देहांत हो गया है। इसी समय जब तक उनका इलाज चल रहा था तो उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान में राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, उनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था मध्य प्रदेश का भी। तो अब मध्य प्रदेश की जो राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 29 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है, विधानसभा सीटों की संख्या 230 है और मध्य प्रदेश में कुल 52 जिले हैं। कान्हा किसली नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क ये आपका मध्य प्रदेश में ही स्थित है। सांची का स्तूप, महाकालेश्वर मंदिर और खजुराहो मंदिर ये भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है कि हाल ही में MYAS ने युवाओं में स्वैच्छिकता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यूनिसेफ। MYAS ने युवाओं में स्वैच्छिकता को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ के साथ समझौता किया है। MAYA का जो फुल फॉर्म होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स होता है, जिसको हिंदी में खेल एवं युवा मंत्रालय कहा जाता है और वर्तमान में युवा और खेल मामलों के मंत्री किरण रिजिजू हैं। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुआ था और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क शहर में स्थित है और वर्तमान में यूनिसेफ के हेड हेनरीटा एच फोर हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। दिल्ली सरकार ने अभी हाल ही में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की शुरुआत की है। इसके तहत अगले 6 से 7 महीनों में राशन की होम डिलीवरी शुरू हो जाएगी। पहले राशन के लिए दुकानों पर जाना पड़ता था, लेकिन अब इस पहल की शुरुआत के बाद घर घर जो है कि राशन पहुंचाने का काम दिल्ली सरकार करेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या 7 है। दिल्ली में राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। दिल्ली में विधानसभा सीटों की संख्या 70 है और दिल्ली में कुल 11 जिले हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में CBDT ने डेटा साझा करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, MSME। CBDT ने डेटा साझा करने के लिए MSME के साथ समझौता किया है। इसमें आयकर रिटर्न संबंधित जानकारी साझा की जाएगी। CBDT का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज और MSME का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। आइए अब कल के प्रश्न का जवाब देखते हैं, जिसका सही उत्तर बहुत से लोगों ने कमेंट बॉक्स में दिया था। तो कल का प्रश्न था कि हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अपना पहला फुटवेयर प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला है? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में। दिल्ली में जो है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अपना पहला फुटवेयर प्रशिक्षण केंद्र खोला है। इस प्रश्न के उत्तर देने वालों का जो कमेंट बॉक्स में उत्तर दिए थे उनका नाम इस प्रकार है: रितु ओझा जी, पुष्पा यादव जी, सुनीता जी, प्रीतेश शर्मा जी, आशीष सिंह जी, राहुल प्रजापति जी और मनीष कुमार जी। ये सभी लोग कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का सही उत्तर दिए थे। आइए अब आज के प्रश्न को देखते हैं। इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो आज का प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत किया है? इसका जो है कि ऑप्शन दिया गया है। सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा तथा मित्रों में शेयर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको आसानी से प्रकार के कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा होगा। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा
ताकि मेरे द्वारा दी गई जितनी भी वीडियो की अपडेट है वो आप तक सही समय पर और आसानी से पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।